हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में आज एक मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो उसमें हम देखेंगे कि आखिर में ये जो मीटिंग हुई है आज, उसमें क्या क्या फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है, इसके संदर्भ में पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार न्यूज़ें अच्छी आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं और उससे ये इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 70 पॉइंट की गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी तरफ चूंकि आज 28 मार्च को इसका मीटिंग रखी गई थी, तो उसका मीटिंग होता हुआ दिखाई दिया, उसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया, जिसके फलस्वरूप इसमें लगभग 3% की तेजी देखी गई है। हालांकि एक समय ये जो कंपनी है लगभग 10% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया था, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट जो आज की मीटिंग का जो परिणाम निकल के आता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। और ये जो कंपनी है फिलहाल 18 रुपये बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में अपने शेयर होल्डर को ये लगभग 19% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुका है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में ये जो कंपनी लगभग 29% का रिटर्न निकाल के नेगेटिव में दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 63% कम कर चुकी है। और हम अब जब भी वीडियो बनाते हैं तो आपको बताते हैं कि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर के रूप में जानी जाती है। और पेनी शेयर की एक खासियत होती है, माइक्रो कैप जो होते हैं उसकी खासियत ये होती है कि ये जो कंपनी जितनी तेजी से आगे जाते हुए दिखाई देते हैं, ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं, उतनी तेजी से इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। और यही 6 महीने में आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल लेट की, तो ये जो कंपनी 53% की गिरावट दिखा रही है। एक साल की बात करेंगे तो लगभग 68% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है 7 रुपये 80 पैसे पे 2019 में ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, तब से लेकर अभी तक मात्र 131% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और एक समय तो ये जो कंपनी है लगभग 80 रुपये के आसपास टच करते हुए भी देखने को मिली थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो कुछ अनाउंसमेंट ये जारी करते हुए दिखाई दे रही है। जो पहला अनाउंसमेंट निकल के आया है 26 तारीख को आया है, और 26 तारीख को लगभग 3 अनाउंसमेंट निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो 28 तारीख को यानी आज जो बोर्ड मीटिंग हुआ है, उसका भी अनाउंसमेंट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसे एक एक करके पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस अनाउंसमेंट में क्या कुछ निकल के आया है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस कंपनी पे। सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो कंपनी है, इसके संदर्भ में जो 26 तारीख को अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आई थी उसकी, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल लगभग 400 इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर बाइक है वो फिलहाल कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद में डिप्लॉय करते हुए दिखाई देगी। और ये किस लिए डिप्लॉय करेगी, तो फिलहाल ये जो अपने फ्लीट एक्सटेंशंस हैं उन्हें बढ़ाते हुए जो नज़र आ रही है, उसमें ये डिप्लॉय करते हुए दिखाई देगी। और इसके संदर्भ में आगे पूरा डिटेल से बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी डिप्लॉय करने वाली है उससे इनको क्या फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रही है जो स्पीड फोर्स ईवी है उसके साथ। और इनके साथ मिलके ये 2 व्हीलर जो बाइक्स हैं वो ऑफर करते हुए दिखाई देगी। इसके टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी सोल्यूशन होगा वो प्रदान करते हुए भी दिखाई देने वाली है। और ये जो कंपनी है इससे न केवल अपने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए दिखाई देगी, बल्कि इसके साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है एएमपी जो वोल्टस, उनके साथ ये काम करते हुए भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनका जो प्लान है वो ये लेके चल रहे हैं कि जो राइड हेलिंग जो सेक्टर है उसमें जो L5 पैसेंजर इलेक्ट्रिक जो 3 व्हीलर गाड़ियां हैं वो महाराष्ट्र में एक पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगी। और इसमें जो कैब्स हैं वो उसके साथ ये पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो लगातार पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिल रही है और अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रही है। और इसी के संदर्भ में ये जो कंपनी है 400 बाइकों का फिलहाल एक और समझौता करते हुए दिखाई दे रही है स्पीड फोर्स ईवी के साथ, जो कि इस समय जो जेप्टो और इसके अलावा जो क्विक कॉमर्स का कंसेप्ट जो निकल के सामने आया है उसमें ये जो कंपनी काम करते हुए दिखाई देगी। और इसमें जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ ये कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई देगी। और क्विक कॉमर्स में ये अपने जो गाड़ियां हैं उनमें 400 इलेक्ट्रिक बाइक कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद में फिलहाल ये डिप्लॉय करते हुए भी देखने को मिलेगी। और इसके संदर्भ में आगे ये बता रहे हैं कि जो क्विक कॉमर्स है, ई कॉमर्स सेक्टर है, उसमें ये जो ऑप्टिमाइज करने
करते हुए दिखाई देगी। जो डिलीवरी ऑप्शंस हैं उसमें लीडिंग प्लेयर ये बनना चाहती है और इसी के क्षेत्र में ये लगातार काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कुल मिला जुलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे क्विक कॉमर्स का जो कंसेप्ट है और इसके अलावा ई कॉमर्स का जो कंसेप्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वैसे वैसे इस कंपनी का भी जो है डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। आगे ये भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फोर्स ईवी जो कंपनी है, इसके अलावा जो कैबेज जो कंपनी है उसके साथ 200L5 जो पैसेंजर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाइक है वो महाराष्ट्र में लॉन्च करते हुए दिखाई दी थी, वहाँ पे डिप्लॉय करते हुए देखने को मिली थी। ये इसके अलावा ये जो कंपनी है एएमपी वोल्टास के साथ मिलके ईवी चार्जिंग जो नेटवर्क है उस पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है ईवी क्षेत्र में तो काम कर ही रही है, इसके अलावा क्विक कॉमर्स को भी पकड़ रही है और ईवी चार्जिंग स्टेशन में भी अपना धाक जमाते हुए नजर आने वाली है। अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की तो ये न्यूज़ भी 26 मार्च को आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी अपने जो Q4 रिजल्ट की तैयारी फिलहाल शुरू करते हुए दिखाई दे रही है और इसी के संदर्भ में ये जो कंपनी है अपना जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है 1 अप्रैल से। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल प्रमोटर और जो प्रमोटर ग्रुप हैं और कंपनी के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनसे बचा जा सके। और ये जो कंपनी है ये तब अपना ये ट्रेडिंग विंडो खोलते हुए दिखाई देगी उनके लिए जब ये रिजल्ट के बाद 48 घंटे होते हुए दिखाई देंगे तब। अब हम अगर बात करें इसके अगले न्यूज़ की तो इसमें ये बताया जा रहा है कि वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड के संदर्भ में जो इसका प्रमोटर ग्रुप है प्रमोटर हैं वो फिलहाल ये सोच रहे हैं कि इस कंपनी को और आगे बढ़ाया जाए और इसके संदर्भ में सिग्निफिकेंट जो फंड इन्फ्यूजन है उसके बारे में चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बारे में आगे पूरा डिटेल से ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी प्रमोटर हैं प्रमोटर ग्रुप है वो चाह रहे हैं कि ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड उसमें न केवल इन्वेस्टमेंट का इन्फ्यूजन किया जाए बल्कि इस इन्फ्यूजन के माध्यम से इसका जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जाए और इसके ऑपरेशन के साथ साथ इसमें और जो भी ज़रूरतें होंगी और लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ होगा उनको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ये जो है इन्फ्यूजन पे विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के संदर्भ में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कब इन्फ्यूजन करते हैं और इस पे क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आता है। जैसे ही ये निर्णय करते हुए दिखाई देंगे, इन्फ्यूजन से संबंधित न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई देगी, हम उस पर चर्चा करते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें आज यानी 28 मार्च को जो मीटिंग होते हुए दिखाई दी है तो उसमें कौन कौन से चीज़ों पे चर्चा होते हुए देखने को मिली है। तो पहली जो इसमें न्यूज़ निकल के सामने आई है जिन वस्तु पे चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है वो बताया जा रहा है कि जो मटेरियल रिलेटेड जो पार्टी ट्रांजैक्शन है उसको फिलहाल ऑडिट कमेटी रखते हुए दिखाई दे रही है और इसके संदर्भ में ये जो ऑडिट कमेटी इसको अप्रूवल देते हुए नजर आई है, रिकमेंड करते हुए दिखाई दी है। ये फिलहाल अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है उसके लिए ये जो है मटेरियल रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शन है उसको ये चाहते हैं और इसके संदर्भ में आज चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो लोन बढ़ाने पे भी विचार करते हुए दिखाई दे रही है और इसके संदर्भ में डायरेक्टर प्रमोटर ग्रुप के साथ चर्चा ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो कंपनी है ये जो चर्चा करते हुए दिखाई दी है इसको फिलहाल अप्रूवल के लिए आगे आते हुए भी देखने को मिलेगी जो शेयर होल्डर हैं और जो इसके अन्य जो शेयर धारक हैं उनसे। इसके अलावा ये जो कंपनी है एक चीज़ और अप्रूव करते हुए दिखाई दे रही है और वो है कि जो पोस्टल बैलेट है उसके कंपनी ऑफ शेयर होल्डर हैं उनको फिलहाल पोस्टल बैलेट के संदर्भ में ये उस चर्चा करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट भी होता हुआ देखने को मिल रहा है और जो मिस्टर कमल ए ललानी साहब हैं वो पीयर जो है रिव्यूड प्रैक्टिसिंग जो कंपनी सेक्रेटरी हैं पुनः बनते हुए दिखाई दे रही हैं बड़ोदरा में और इसके संदर्भ में भी निर्णय होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फिलहाल पोस्टल बैलेट प्रोसेस पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आज जो भी मीटिंग हुई है उसमें जो भी निर्णय लिए गए हैं वो शेयर होल्डरों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे और उसके संदर्भ में वोटिंग जल्द ही होते हुए देखने को मिलेगी। और ये जो मीटिंग हुई है 2 बजे से लेके और 3:45 तक होते हुए देखने को मिली है। तो इस हिसाब से अब कहा जा सकता है कि इस मीटिंग का प्रभाव भी इस कंपनी पे देखने को मिला है। हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 28 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 41,16,000 की ट्रेडिंग करते हुए क्वांटिटी
ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इसमें से लगभग 22 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि लगभग 53 से 54% जो शेयर हैं वो इन्वेस्टर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो और जबकि ट्रेडर जो हैं वो लगभग 47% प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में लगातार अच्छी न्यूज़ें निकल के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इससे पिछला वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि ये जो कंपनी है इसे एसएमई क्षेत्र में एक अच्छा खासा अवार्ड भी मिलता हुआ दिखाई दिया था। और उससे पहले जब वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे ये जो कंपनी है वो फिलीपींस के साथ जो समझौता करिए $1.29 बिलियन का, उसके संदर्भ में कुछ प्रोग्रेसिव न्यूज़ आते हुए भी दिखाई दी थी, जिस पर चर्चा करते हुए हम देखने को मिले थे। तो उसके संदर्भ में ये जो वीडियो है हम इनके लिंक स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी।